हरे भरे खेतों के बीच बसा था रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव। छोटा सा गांव, मिट्टी के घरों की कतारें और एक दूसरे से जुड़े लोग। गांव वाले सीधे सादे और मेहनती थे। उनकी जिंदगी कुदरत की धुन से चलती थी। उनमें से एक था रोहन, जो अपने नेक दिल और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रोहन सादा कपड़े पहनने वाला, दिल का साफ इंसान था। उसकी आंखों में दया झलकती थी और उसकी मुस्कान उदास दिन को भी रोशन कर देती थी। रोहन अच्छाई की ताकत में यकीन रखता था और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करता था। हर सुबह रोहन सूरज निकलने से पहले उठता और गांव के कुएं पर जाता। वो पानी भरता और मिट्टी के बड़े बर्तनों में भरकर लाता। उसकी मजबूत बाहें आसानी से वजन उठा लेती थीं। फिर वो घर घर जाकर उन लोगों को पानी पहुंचाता जो खुद पानी नहीं ला सकते थे, खासकर बुजुर्गों और बीमारों को। रोहन की दरियादिली की कोई सीमा नहीं थी। वो अक्सर अपना खाना जरूरतमंदों के साथ बांटता, ये मानते हुए कि किसी को खाली पेट नहीं सोना चाहिए। वो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, चाहे खेतों में मदद करना हो या बस दिलासा के 2 शब्द कहना हो। एक तेज गर्मी की दोपहर, जब रोहन खेतों से लौट रहा था, उसने देखा कि एक जवान औरत सड़क किनारे बैठी है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। 2 छोटे बच्चे उससे चिपके हुए थे। उनकी आंखें भूख से धंसी हुई थीं। रोहन का दिल दया से भर गया। वो औरत के पास गया और उसका हालचाल पूछा। औरत ने थकी हुई आवाज में बताया कि वो कई दिनों से काम की तलाश में घूम रही है और कुछ खाया नहीं है। रोहन ने फौरन उन्हें अपना खाना दे दिया। उनका हाल देखकर उसका दिल भर आया। रामपुर के गांव वाले रोहन को बहुत प्यार करते थे। उसकी निस्वार्थता और दया ने उनके दिलों में एक खास जगह बना ली थी। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो उम्मीद की किरण था, उनकी जिंदगी में रोशनी का एक चिराग। बच्चे अक्सर रोहन के पीछे भागते, उसकी कहानियां सुनने और उससे सीखने के लिए उत्सुक रहते। वो धीरज से उनके सवालों के जवाब देता, उनमें दया, ईमानदारी और अच्छाई के संस्कार डालता। रोहन का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं और वो उनके कोमल मन में अच्छाई के बीज बोना चाहता था। भाग 5, चरित्र की परीक्षा। एक दिन ठाकुर विक्रम सिंह नाम का एक अमीर व्यापारी रामपुर आया। ठाकुर विक्रम अपनी चालाक व्यापारिक चालों और लालच के लिए जाना जाता था। उसने रोहन की अच्छाई के किस्से सुने थे और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का मौका देखा। ठाकुर विक्रम ने रोहन को एक प्रस्ताव दिया। उसने रोहन को एक छोटे से काम के बदले में बहुत सारे पैसे देने का वादा किया। रोहन को बस जमीन के एक मामले में उसके पक्ष में झूठी गवाही देनी थी। ठाकुर विक्रम ने रोहन को भरोसा दिलाया कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा और ये पैसे उसकी जिंदगी बदल देंगे। भाग 6, लालच के सामने डटे रहना। ठाकुर विक्रम के प्रस्ताव से रोहन चौंक गया। इतने पैसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। इससे उसकी सारी समस्याएं हल हो सकती थीं और उसकी जिंदगी आरामदायक बन सकती थी। लेकिन रोहन जानता था कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब होगा अपने उसूलों से समझौता करना। उसने ठाकुर विक्रम की आंखों में देखा, उसकी निगाहें अडिग थीं। उसने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से प्रस्ताव ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि उसकी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। उसका मानना था कि सच्ची खुशी धन में नहीं बल्कि ईमानदारी और नेकी की जिंदगी जीने में है। भाग 7, एक सुनहरा दिल। रोहन के इनकार पर ठाकुर विक्रम गुस्से से भर गया। उसने रोहन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, लेकिन रोहन अपने फैसले पर अडिग रहा। उसका हौसला नहीं टूटा। वो जानता था कि सही काम करने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार था। गांव वालों ने, जिन्होंने पूरी बातचीत सुनी थी, रोहन की हिम्मत और ईमानदारी देखकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि रोहन सिर्फ एक दयालु इंसान ही नहीं बल्कि अटूट सिद्धांतों वाला इंसान भी है। उन्होंने उसकी अच्छाई के लिए उसे सम्मानित करने का फैसला किया। भाग 8, सच्चा इनाम अच्छाई में है। गांव वाले गांव के चौक में इकट्ठा हुए और रोहन को सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। उन्होंने उस पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं और उनके नैतिक आदर्श और मार्गदर्शक होने के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। रोहन भावुक हो गया। ठाकुर विक्रम ये समझ गया कि उसकी योजना उलटी पड़ गई है। उसने रोहन को फिर से इनाम के पैसे दिए, इस बार अपने सम्मान के प्रतीक के रूप में। हालांकि रोहन ने विनम्रता से मना कर दिया, यह कहते हुए कि एक अच्छे काम के लिए कभी इनाम की उम्मीद नहीं की जाती। उसका मानना था कि सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है।
भाग 9 ईमानदारी की विरासत। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे आसपास के गांवों के लोग प्रेरित हुए। वो ईमानदारी का प्रतीक बन गया, इस बात का एक जीता जागता उदाहरण कि कैसे एक व्यक्ति की अच्छाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बदलाव ला सकती है। उसकी जिंदगी ने सभी को एक कीमती सबक सिखाया कि असली दौलत धन दौलत में नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की समृद्धि में होती है। रोहन की विरासत जीवित रही, सभी को याद दिलाती रही कि एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है, चाहे कितना भी लालच आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। उसका जीवन ईमानदारी की ताकत का प्रमाण था, अंधेरे में डूबी दुनिया में उम्मीद की एक किरण। याद रखें प्यारे पाठक, अच्छाई ही अपना इनाम है।